तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ शिमला फोरलेन के बीच स्थानीयों का प्रदर्शन देखा गया है। निर्माण कंपनी के खिलाफ यहां पर रोष व्यक्त करते हुए नजर आए हैं स्थानीय लोग। ग्रामीणों ने ढली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कंपनी पर माहौल बिगाड़ने का ये गंभीर आरोप भी लगाया है। डंगे गिरने से रिहायशी इलाकों के लिए खतरा बना है। रिहायशी इलाकों के ये खतरा बना है। निर्माण कार्य चंडीगढ़ शिमला फोरलेन के बीच ये प्रदर्शन ग्रामीणों की ओर से किया गया है। स्थानीयों ने निर्माण कंपनी के खिलाफ रोष भी व्यक्त किया है। तो कंपनी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों की ओर से दंगे गिरने से रिहायशी इलाकों के लिए खतरा बना हुआ है। रिहायशी इलाकों के लिए भी ये निर्माण कार्य खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों की ओर से कहा गया है चंडीगढ़ शिमला फोरलेन के बीच ये प्रदर्शन जारी है। इसी तौर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, स्थानीय लोगों का यहाँ पर प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्या कुछ कारण है ऐसा कि स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोड पर उतरना पड़ा है? देखिए खुशबू, हिमाचल प्रदेश में मानसून का आगाज हो गया है और ऐसे में जो सड़क निर्माणाधीन खासतौर पर नेशनल हाईवे जो शिमला से चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ता है फोर लेन, उस पर जिस तरह की तस्वीरें हमने पिछली बार देखी थी, सोलन के पास जिस तरह से मलबा वहां पर रास्ता नजर आया, अब वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में ये जो कैथली घाट से ढली को जोड़ता है बीच का पैच, यहाँ पर लोगों की जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी चिंता का विषय ये बन गया है। हालांकि अभी बारिशें जो है पहले स्तर पर है, पहले हफ्ते में है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ये बारिशें बढ़ेगी तो लोगों के लिए भी खतरा पैदा होगा। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे, एक बार आप तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर जो है डंगे फिसलना शुरू हो गए हैं और इससे जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए चिंताएं बढ़ गई है। खासतौर पर रिहायशी इलाके में जहां तक लोग रहते हैं, करीब 7 से 8 पंचायतें ऐसी है जो इस पूरे पैच के बीच प्रभावित होती है। तो ऐसे में इस पैच पे जो लोग रहते हैं उनके लिए, घरों के लिए भी खतरा बन गया है, क्योंकि ऊपर से जिस तरह से मलबा जो है डंगे से तोड़कर, डंगे टूटने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह की स्टीप जो चढ़ाई है उससे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत चिंतित है। और एक बार फिर जो लोगों के जो नजरों में है बीते वर्ष का वही माहौल दोहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक बार जो है पिछले साल यहाँ पर जिस तरह की तबाही देखने को मिली थी, लोग बेघर हो गए थे और करोड़ों की जो संपत्ति है उसका नुकसान यहाँ पर हुआ था। तो ऐसे में अब लोगों को वही मंजर सता रहा है। कुछ यहाँ स्थानीय लोग भी है जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, नाम बताएं अपना सबसे पहले और क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर अभी? मेरा नाम अमर सिंह ठाकुर है और मैं ग्राम पंचायत चिमैना के ग्राम चिमैना का स्थायी निवासी हूँ। वर्तमान में शिमला जो फोर लेन है इसके द्वितीय चरण का जो कार्य है कैथली घाट से ढली तक का, जो ये कार्य शकराला ग्राम पंचायत मिलाना के शकराला से ढली तक का जो काम है वो गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। वर्तमान में इस कंपनी ने जिस तरह का ये कार्य कर रहे हैं वो एक तरह से मतलब जो ये सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है इसमें ना तो इनके जो डंगे लगाए जा रहे हैं, ना तो वो उनका क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो अच्छा है, और मिट्टी जो है बेतहाशा मिट्टी का जो है यहाँ डंप की जा रही है, जिस कारण जो है अभी बारिश का जो है अभी तो 2% ही जो बारिश हुई है, 2 दिन की बारिश से ही इनके जो डंगे थे या जो भी मिट्टी थी वो सीधी मतलब नीचे गाँव की तरफ आ गई, जिस कारण हमारे खेतों को, घरों को इस मिट्टी से काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर ये चिमैना और इसके साथ लगता है गांव शुराला है, यहाँ की 80% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। तो हमारी यहाँ पे सिंचाई की स्कीमें थी वो ख़त्म हो चुकी है, पीने के पानी की स्कीमें थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से इनका काम चला है वो बिल्कुल भी इनके गुणवत्ता के आधार पर नहीं है। इस विषय में जब हम कई बार प्रशासन से भी मिले, DC साहब से मिले, SDM साहब से मिले, ADM साहब से मिले, तो वो मौके पे भी आए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने प्रशासन से भी ये अपील की है कि जिस तरह से इनका काम है, अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं। तो कुछ और लोग भी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो कंपनी है एक तो गुणवत्ता के आधार पर काम नहीं कर रही और दूसरा यहाँ पर जो है बाउंसर लाए जा रहे हैं, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से? देखिए, जो कंपनी है ये लगातार गांव वालों पे अपना दबाव बढ़ाती जा रही है और बाउंसर्स नीचे से किराए के जो बाउंसर्स मिलते हैं वो लाई जा रही है, और इन्होंने प्रशासन पे भी इस तरह का
दबाव अपना बनाया कि जब गांव वाले एफआईआर करने गए तो एफआईआर तक नहीं की गई। तो जब गांव वाले लोग अपने विधायक राणा अनिरुद्ध सिंह मंत्री जी के पास गए तो उनके कहने पे ही गांव वालों की एफआईआर की गई। तब तक उन्होंने प्रशासन पे भी इस तरह का दबाव बनाया हुआ था। जोर जबरदस्ती से ये जो काम यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव वालों का पूरा विरोध रहेगा जब तक कि क्वालिटी से ये काम ना किया जाए। जो डंगे लग रहे हैं, हमने नीचे 4 लेन में भी देखा कि पक्के डंगे जो लगते हैं ये क्या कर रहे हैं, जालियां लगा रहे हैं और जालियों के पीछे ही मिट्टी डंप कर रहे हैं। क्योंकि अभी इनको जब भी ऐसा काम होता है तो प्रॉपर डंपिंग की साइड चिन्हित की जाती है, लेकिन अभी तक इनको कोई जब डंपिंग की साइड नहीं दी गई। और हमें तो ये भी पता चला है कि अभी तक इनको टेंडर के कोई इनके कागज साइन नहीं हुए। इनको काम मिला हुआ है लेकिन अभी करने की इनको अनुमति नहीं है, लेकिन अपने आप से इन्होंने काम चलाया जिससे कि गांव वालों का पूरा रोष है। जी, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो ग्रामीणों के पास आखिर रास्ता क्या होगा? सीधा देखिए जी, ग्रामीणों के पास केवल एक ही रास्ता है कि हम आंदोलन पे बैठेंगे और उसके बाद फिर भी सुनवाई नहीं होती। पहले तो कोशिश हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एनएचआई के और कंपनी के लोगों के साथ बातचीत, हम ये आश्वासन चाहेंगे कि कम से कम इस क्वालिटी ऑफ वर्क को सुधारा जाए ठीक ढंग से। सड़क निर्माण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर फिर भी अगर ये बात नहीं सुनते तो हमारे पास तो माननीय न्यायालय के पास जाने का कोई चारा है नहीं। इससे आगे हम कहाँ जा सकते हैं? बेघर तो हो ही रहे हैं, बेघर हम कर दिए गए। थोड़ी थोड़ी जमीनें जो बची है हम उसकी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। और जो पेयजल स्रोत है, अब जैसे ग्राम सुराला में पड़े पानी का स्रोत है, नीचे देवता साहब महाराज के लिए वो उस पानी से क्या कहते जल पूजा के लिए जल भी भरा जाता है और स्थानीय ग्रेविटी की स्कीम भी है। वहां पर हम जो अभी हमें प्रपोज है, पता चला कि वो एरिया डंपिंग साइट के लिए उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, तो लगातार यहाँ का कहना है कि उनके लिए जो 4 लेन है ये मुसीबत का सबब बन गया है। लेकिन अभी बारिशें जो है अपनी शुरुआती दौर में है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में इन ग्रामीणों की जो है समस्या वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब प्रशासन को इनको जिम्मेवार होगा कि किसी भी सूरत हाल में, ऐसे में प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो ये कंपनी है ये गुणवत्ता के आधार पर काम करे। जी जाहिर तौर पर रॉबिन, यहाँ पर चिंता का विषय तो है ही। लगातार ग्रामीण प्रदर्शन करने के लिए उतर चुके स्थानीय लोग, उनको बहुत परेशानी हो रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शनिवार सुबह इनकम टैक्स और ईडी के संयुक्त रेड से शहर में हड़कंप मच गया। हमीरपुर के एक बड़े ज्वेलरी व्यापारी और 2 शराब ठेकेदारों परिवार के अलग अलग व्यापार और आवास पर रेड पड़ रही है। आईटी और ईडी के अलावा इनकी दुकान और आवास के बाहर सीआरपीएफ के जवानों का भी पहरा लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी 1 दिवसीय चुराह दौरे पर रहे, जहां ग्राम पंचायत गुवाड़ी के लोगों की ओर से उनका काफिला रोका गया और उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी गई। इस मौके पर जगत सिंह नेगी ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी को जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। वहीं प्रशासनिक अधिकारी ने मंत्री के सामने लोगों को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी दे रहे बिंदल का आरोप है कि हिमाचल में बड़े तौर पर नशे का कारोबार चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी सरकार मित्रों की सरकार है, मित्रों के लिए है, मित्रों के द्वारा। यह बात मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर ली। मुख्यमंत्री जी के विशिष्ट सहयोगी ने और इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मित्रों को लाभ देने में कौन सी बुराई है और दुश्मनों को लाभ दिया जाना चाहिए क्या। ये अपने आप में
एक बहुत बड़ा इशू है। एक और सरकार लगातार कह रही है हमारे पास विकास करने के लिए पैसा नहीं है। पिछले कल भी सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केंद्र से मांगा है और दूसरी ओर 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की मित्रों की सरकार चुनाव हारी। उसके बाद भी इन्होंने मित्रों को कैबिनेट का दर्जा देना बंद नहीं किया। उसके बाद भी इन्होंने मित्रों को कैबिनेट का दर्जा दिया। 30,000 करोड़ का कर्जा 18 महीने में, विकास के नाम पर शून्य। मुख्यमंत्री जी ना हमीरपुर के मुख्यमंत्री बन पाए, ना शिमला के, ना कांगड़ा के, ना मंडी के, ना हिमाचल के, वो मित्रों के मुख्यमंत्री बन गए। कि वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है, सेकंड ग्रेड कांग्रेसी है और उसका भी ज्वालामुखी वो 10 तारीख के बाद फटेगा। ये स्वीकारोक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय की ये बहुत चिंताजनक है। ये बात इस बात को साबित करती है कि जो प्रदेश के अंदर अराजकता इस समय चल रही है उसके लिए यह टोला जिम्मेवार है। खून हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, पूरा प्रदेश चिट्टे की चपेट में आ गया। मैं हिमाचल का प्रवास कर रहा हूं, सिरमौर जिला, सोलन जिला से लेकर के कांगड़ा जिला तक पूरा प्रदेश इस समय चिट्टे की चपेट में है और प्रदेश की सरकार। पड़ोसी राज्य पंजाब और जम्मू में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने से चंबा पुलिस ने इंटरनेट स्टेट बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, बैरियरों पर वाहनों की चेकिंग के बाद ही वाहनों को जिला में प्रवेश की अनुमति मिल रही है ताकि जिला में शांति व्यवस्था कायम रह सके। ऐसे में वहां भी पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रही है और हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। हमारा जो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर है, 3 डिस्ट्रिक्ट हमें जम्मू कश्मीर की लगती हैं, तो वहाँ पे हमारी बटालियन की फोर्स है जो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है और नाका भी वहाँ पे हमारी एस्टैब्लिश्ड है। देखिए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन जैसे कि आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे और आप लोग को पता होगा कि हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अभी कुछ इन्फिल्ट्रेशन और कुछ इश्यूज अराइज हुए हैं रिसेंटली, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी जो वो चीजें हैं वो सब हमने बढ़ाई हैं। देखिए, आप सब लोग न्यूज में देख रहे होंगे, अभी रिसेंटली डोडा में जो अभी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पे हमने अपनी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो बढ़ाए हैं। सिरमौर जिला में मानसून से निपटने के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां पहले ही शुरू कर दी। गत वर्ष सिरमौर जिला में भारी बरसात के कारण जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में गत वर्ष से सबक लेते हुए इस बार सिरमौर जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। सर, हमने PWD, IPH और बिजली विभाग इनसे रिक्वेस्ट की है और इनको डायरेक्शन दी है कि ये अपनी जो भी इनकी फैसिलिटीज़ हैं उनको चुस्त दुरुस्त रखें और SCPWD को खासकर हमने डायरेक्शंस दी हैं कि वो अपने रोड्स को अच्छी कंडीशन में रखें और ख़ासकर जहाँ पर वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स और उसका इशू रहता है, तो वहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्ली उसकी रिपेयर और रेस्टोरेशन इमीडिएटली करवा लें और अपनी मशीनरी डिप्लॉय कर लें। और इसके अलावा हमने DFSC को भी डायरेक्शंस दी हैं कि जो हमारे इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका भी इन केस अगर कहीं रोड बंद होते हैं तो उनका भी प्रॉपर्ली वो स्टोरेज रखें। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।